जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जी के जीएस के क्लास चालू करने जा रहा हूँ। एक क्लास से पहले मोटिवेशन। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद। करते हैं क्लास को चालू। क्वेश्चन फर्स्ट। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। बस मन से पढ़ाई कीजिएगा और करते हैं क्लास को चालू। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ये लगभग 200 बार कम से कम रिवीजन हुआ है आज दिन तक। मैं आपको बता दूं, ये चलती है अमृतसर लाहौर, यानी कि भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे कमेंट कीजिएगा भाई लोग। आप लोग के मन में सोच लिया करो, मेरे बताने से पहले मन में सोच लिया करो। इसका आंसर ये है, तो ये है ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? इसी को एक दूसरा नाम है नमक आंदोलन, इसी को बोला जाता है। तो ये हुआ था साबरमती से 12 मार्च 1919 में। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो किसके बीच रेड क्लिफ रेखा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान, और भारत और चीन, मैक मोहन रेखा, याद रखना। ये हो गया तो क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था वंदे मातरम? कमेंट कीजिएगा भाई लोग। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये बिक्रम चंद्र चटर्जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान, याद रखना। हास्य गैस लफिंग गैस किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कितना नंबर 7। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कमेंट कीजिएगा, कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या है? तो ये है 25, लोकसभा 25 ईयर। ठीक है ना, याद रखना। और राष्ट्रपति 35, याद रखना। उपराष्ट्रपति 35, याद रखना आप लोग। रामचरित मानस के लेखक कौन है? रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो कौन है ये रामचरित मानस के? कमेंट कीजिएगा। तो ये है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां तो हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क, याद रखना। ध्वनि की मात्रा मापन की इकाई क्या है? कमेंट कीजिएगा। ध्वनि की मापन की इकाई। हमसे बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन सोच लिया करो, कम से कम अपना टेस्ट लिया करो, आपको क्या आता क्या नहीं। तो ये है आंसर सी, डेसिबल। क्वेश्चन 11वां। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो कमेंट कीजिएगा, किसने किया था हवाई जहाज का आविष्कार? कमेंट करो आप लोग, किसने किया था?
तो ये 11वां का है वी, राइट वादर्स में। ये तो हो गया। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो करो करो कमेंट करो आप लोग। श्रीनगर, यह है झेलम में, याद रखना। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये किस देश में स्थित है? कमेंट कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही याद रखना। इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं, क्यों, हम बताएंगे आपको क्यों। तो ये है डी, अमेरिका में। देखो, स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, याद रखना। स्टेच्यू ऑफ यूनिट तो ये है गुजरात में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे? गुजरात में, केवड़िया, गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना ये फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत ही बंदे फंसते हैं। धनवंतरी जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, एक सुप्रसिद्ध थे, क्या थे? कमेंट कीजिएगा, क्या थे? तो ये थे चिकित्सक। क्वेश्चन 15वां देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितनी निर्धारित की गई भाई? मैंने बताया था आप लोगों को पहले, जब आप लोगों को प्रधानमंत्री का मैंने क्वेश्चन बताया था, तो ये थी 35 ईयर, याद रखना, 35 वर्ष। फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए किया जाता है? ये समुद्र की गहराई, याद रखना। पंचतंत्र के लेखक, कमेंट कीजिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। देखते हैं क्वेश्चन 18वां। भारत की जामा मस्जिद किसने बनवाया था? कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ये डी, अकबर ने। अकबर ने क्या बनवाया था? कमेंट कीजिएगा, अकबर ने क्या बनवाया था? कमेंट कीजिएगा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने। और औरंगाबाद में ये बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, याद रखना, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। और इन्होंने क्या बनवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल किसकी याद में? नूरजहां की याद में, याद रखना। मुमताज, सॉरी। दिल्ली की जमा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली की जमा मस्जिद को किसने बनवाया था? ये तो हो गया ऑप्शन डी, शाहजहां ने। प्रसिद्ध इमारत चार मीनार कहाँ स्थित है? कमेंट करो। चार मीनार कहाँ भाई? ये हैदराबाद में, याद रखना, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19वां तो हो गया, ये 20वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करो, विश्व की सबसे लंबी नदी, कमेंट करो भाई। ये है मजेदार क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ये अमेजन, पर क्यों आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे सर नील नदी है, क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें नील नदी तो है नहीं, इसके बाद है अमेजन। अमेजन की लंबाई है 6400 किलोमीटर, याद रखना। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मुख्यतः किस राज्य में हैं? तो ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में, याद रखना। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ये जम्मू कश्मीर कौन सी यूनिटी हैं? दो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं, 22वां। निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह, ये कभी नहीं भूल पाओगे, आज तुमको याद करा दें, कितना ही भी कोशिश करोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे, ये सोते सोते आंसर करोगे इसका। तो बताइए आप लोग, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बोलो, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि नीला ग्रह ये पृथ्वी पानी के कारण कहते हैं, नीला पानी, याद रखना, ऐसे कभी नहीं भूल पाओगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति,
याद रखना आप लोग, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सब क्वेश्चन है, एक एक बनता है क्वेश्चन। मजाक में क्लास मत लीजिएगा आप, मेहनत करोगे सिलेक्शन मिलेगा, जितनी बढ़िया मेहनत करोगे सिलेक्शन मिलेगा। भागीरथी अलग, ये तो हो गया था उत्तराखंड में, ठीक है ना। नीलागिरी हो गया था, किसे कहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा जल्दी से पृथ्वी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो एक विशिष्ट पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, आंसर दो इसका। तो ये निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था? तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, बताओ आप लोग, किसकी है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, तो ये है महात्मा गांधी की। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर वी, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, याद रखना। ये 25वां क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कमेंट कीजिए किस खेल से संबंधित ये। तो ये क्रिकेट से। संतोष फुटबॉल, याद रखना आप लोग। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे जीके जीएस, याद रखना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।